प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नए आयाम देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और अब ध्यान आर्थिक निवेश और नई प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर सहयोग पर होगा। भारत जापान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ गई हैं। कंचन, अगर मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो एक तरफ अमेरिका का टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है, ऐसे में भारत के लिए जापान कितना अहम हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को अगर देखें तो कितना अहम मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा? जी सोहन, बिल्कुल देखिए, ये आज इस बार पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का कोई दौरा कर रहे हैं, बल्कि वो देखा जाए तो कई अलग अलग देशों में जो है अपना लगातार दौरा करते रहते हैं। लेकिन सोहन, ये अहम इसलिए हो जाता है कि अभी जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री सीधा जापान दौरे पर गए हैं और उसके बाद चाइना भी जाएंगे। लेकिन सोहन, यदि बात की जाए जापान दौरे की तो मैं आपको बता दूं कि जापान के प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा। वो जो है आज से ठीक 6 साल पहले भारत आए थे और भारत में कई जगहों पर घूमे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब वो 6 साल पहले वाराणसी के दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें वाराणसी में देखी, किस तरीके की संस्कृति है और क्या क्या कार्य यहाँ भारत में किए जा रहे हैं और ऐतिहासिक विरासत की बड़ी तारीफ जो है शिगेरू ने की थी। तो सोहन, ये बहुत अहम हो जाता है। साथ ही जिस तरीके से एक समझौतों पर, हालांकि अभी सरकार की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है कौन कौन से समझौते हुए हैं, लेकिन दोनों ही जापान के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए हैं और देखना ये होगा कि अभी की जो यात्रा है वो आगे चलकर और कितनी सफल होती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने दौरे करते आए हैं। बात करें जापान के बाद जब प्रधानमंत्री आगे चीन जाएंगे तो चीन में जो है संघ सहयोग संगठन एससीओ भी होना है, शिखर सम्मेलन उसका होना है और वहाँ पे जो है कई जो है देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो मौजूद होंगे। सोहन, तो ये अपने आप में एक अहम यात्रा है। प्रधानमंत्री के एससीओ संगठन में जो है वो हिस्सा लेंगे और ऐसे ही जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है अब होने जा रही है, अपने आप में एकदम बिल्कुल कंचन, जब बात भारत और जापान की होती है तो बात होती है भारत के टैलेंट की, जापान की टेक्नोलॉजी की।
टैलेंट और टेक्नोलॉजी का जो ये समावेश है वो आने वाले दिनों में उसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ में जब दोनों देशों की बात होती है तो सांस्कृतिक विरासत भी काफी मजबूत मानी जाती है। अब ऐसे में सांस्कृतिक विरासत को लेकर के भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए आए हैं कि जो विरासत है उसको भी साथ में लेकर के चलना है और जिस तरह से भविष्य है उसको भी निखारना है, यानी कि एआई को भी लगातार उसको लेकर के भी ध्यान उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। जब जापान की बात आती है, ऑटो सेक्टर की बात हो गई, सेमीकंडक्टर्स की बात हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी की बात होगी, इन पर भी कहीं ना कहीं दोनों देशों का फोकस रहने वाला है। जी सोहन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब जापान की बात होती है तो टेक्नोलॉजी की बात होती है, लेकिन अब देखा जाए तो भारत भी ना केवल अब पिछले कुछ सालों में बल्कि शुरुआत से ही नई टेक्नोलॉजी को अपनाता रहा है। भारत में लगातार जिस तरीके से जो है भारत की राजनीति और या फिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आया है, लगातार वो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, लगातार उन लोगों के जो है चयन से आया है। लेकिन बात करी जाए रोहन, जब जापान और भारत के रिश्तों की, तो जिस तरीके से जो है जापान के प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया कि मैं जब 6 साल पहले गया था, मैंने अद्भुत जो है वाराणसी की धरती पे मुझे जाने का मौका मिला, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की तारीफ करी और तमाम तारीफ करी, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है सुहन, क्योंकि जिस तरीके से समझौते होने हैं देश, हमने देखा था पाकिस्तान की तरफ जब युद्ध हुआ, हालांकि कोई देश सामने निकल कर नहीं आया था, लेकिन फिर भी अब जब जापान का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं, तो तमाम तरीके के जो समझौते हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर हो रहा है और माना जा रहा है कि एआई को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर किसी और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सभी एआई पर इस वक्त जो है पूरी दुनिया का फोकस है और सभी उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट ना बन जाए किसी भी देश के लिए, उस पर दोनों तरफ से हर देश काम करने के लिए तैयार है और माना जा रहा है कि जो समझौते हुए हैं। बिल्कुल कंचन, जब ग्लोबल साउथ की बात आती है तो भारत लगातार ये दावा करता है कि भारत जो है अब ग्लोबल साउथ की नई आवाज बन रहा है और ऐसे में जापान का सहयोग भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।